कोई भी एक बात ले लीजिए, क्या वास्तव में दो राय नहीं? तो हम तो ये देखते हैं कि दो राय है और हमें ये मानना चाहिए कि दो राय है। दूसरी बात यह है कि हमें से किसी को भी यहां सेकुलर होने का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। हमें दूसरे लोग मुस्लिम परस्त बोल सकते हैं, बोलते हैं, कुछ लोग हिंदू विरोधी बोल सकते हैं, बोलते हैं, हमने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन कुछ एक बातें हैं जो हम सिद्धांत रूप में नहीं, बातचीत के आधार पर और चिंता जो दिख रही है उसके हिसाब से हम कहना चाहते हैं। बुशरा जी ने पूरा बयान किया, उस अल्पसंख्यकों में जो असुरक्षा की भावना है एक सच्चाई है, ये बयान किया अल्पसंख्यक भी, खासकर मुसलमानों। पर एक बात यह भी चिंता का विषय है कि बुशरा जी के उदाहरण में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही क्यों आते? हम पीड़ित की नजर से जब किसी घटना को रखते हैं तो पीड़ित की नजर से रखें। पीड़ित जहां मुसलमान है वहां मुसलमान आएंगे और जहां पीड़ित हिंदू है वहां हिंदू भी आएंगे। और हमारे एक्सप्लेनेशन में, हमारी बातों को रखने में हम ऐसा क्यों हो जाते हैं कि हमने सारे उदाहरण रख दिए। हम रोज रखते हैं इस बात को, उदाहरण रखते हैं कि ये महंत ने बलात्कार की धमकी कैसे दे दी, तो भला वो तो जेल में भी गया या पकड़ा गया। तो अकबरुद्दीन कैसे छूट गया, जो 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात करता है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? या बुशरा जी को तो जानबूझ करके भी करना चाहिए कि ऐसे तत्व मुसलमानों के लिए ज्यादा नुकसान दे। उसी तरीके से ऐसे और भी वो नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटने वाला जो बयान देता है, जिसको हमेशा हिंदू दक्षिणपंथी जो है उसका इस्तेमाल करती है, क्या उन बातों को बुलाया जा सकता है? या कश्मीर में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है वो घटनाएं क्या झूठी हैं? क्या वो सच नहीं है? अलग बात है, उसके तमाम पहलू भी हैं। आतंकवाद से लड़ाई में निर्दोष मुसलमानों ने जान दी है, हिंदू वहां की भाईचारगी को बचाने में उनका एक योगदान है। आज उन सबको नए तरीके से अगर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है तो हम जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, समझते हैं या समझाना चाहते हैं, हमारी बातचीत से सुनने वाले को वो सेकुलरिज्म खुलकर महसूस होना चाहिए। अगर हमारी बातचीत से वो सेकुलरिज्म महसूस दर्शकों को नहीं होगा तो क्षमा कीजिए, हम सेकुलर नहीं है। ये बात हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं। जेपी सिंह जी ने उदाहरण दिया, उस सैद्धांतिक रूप से थोड़ा बोलने में वो बहुत स्पष्ट बोल देते हैं। उनकी बातों से मैंने ये लिया कि जिस जगह पर जो हिंदू बहुल इलाका है वहां गौना गाया जा रहा है, कि रामायण पढ़ा जा रहा है, कि कीर्तन हो रहा है, इससे पूरा गांव डिस्टर्ब रहता है। लेकिन शिकायत कौन करता है? अगर शिकायत नहीं है कहीं पर तो कानून का उल्लंघन भी हो रहा है, तो उल्लंघन नहीं है या नहीं माना जाता। गांव के लोग अगर हल्ला मचा करके खुश हैं, कोई थाने में नहीं जा रहा है कंप्लेन करने, तो वो कंप्लेन नहीं है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति कंप्लेन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का वो उल्लंघन है। यही तो बात जेपी सिंह जी कह रहे। तो जब मुसलमान अजान पढ़ते हैं माइक से, तो माइक का जो ऑडियो लेवल है, जो टाइमिंग है, उसका सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, तो उसका सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से पहले इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करना होगा, और चूंकि नहीं करेंगे, अगर बोलने के लिए कोई कट्टरपंथी तत्व आता है तो आज देश में जो कट्टरपंथी जो पैरेलली खड़ा है वो खुद कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि सरकार के जो मंत्री हैं वो इस देश में गद्दारों को फांसी दो वाले सिस्टम पर यकीन नहीं करते, वो गद्दारों को गोली मारो पर यकीन करते। हमारे देश में गद्दारों को फांसी दी जाती, कानून के तहत फांसी दी जाती। तो ये जो सिस्टम है जिससे हम लड़ रहे हैं, जो कम्युनलिज्म फैला रहा है, तो ये लड़ाई कैसे मजबूत होगी? जब हमने पहले भी कहा कि सेकुलर होने का एहसास अपने ऑडियंस को कराएंगे, अपने पड़ोसी, अपने संपर्क वालों को कराएंगे कि हम रियल मायने में ऑडियंस हैं। क्या हम इस बात को महसूस नहीं करते कि हमें एक तरफा किसी का सपोर्टर बता करके हमारी बातें अनसुनी की जा रही है? और हम महसूस करते हैं टेलीविजन चैनल में, खुले डिबेट में, या इवन आजकल तो यूट्यूब चैनल है, उसमें दर्शकों से हमें पता चलता है कि हमारा क्या रिएक्शन है। ये समाज बदला है,
और ये चिंता का विषय है। चिंता करने वाले स्तर पर बदला है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव बदला हुआ है, ये उस स्तर पर बदला है। हम देख रहे जब बुशरा जी बात करें तो हम, और वो जेपी सिंह जी भी बात कर रहे हैं तो हम का मतलब हिंदू हो जा रहा है, वो का मतलब मुस्लिम हो जा रहा है। हम कैसी बातें कर रहे हैं? हम का मतलब इस तरह से हम जब इस डिबेट में बदल चुके हैं हम का मतलब, तो हम कैसे हिंदू और मुसलमान की समरसता की बात करें? यह बात हमें बोलना बहुत जरूरी है। हम का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, हम का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं। और इस तरीके से अगर बातें नहीं समझी जाएगी तो क्षमा कीजिए, हम उसका साथ दे रहे हैं जो लोग इस देश को सांप्रदायिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं।